इस T20 सीजन माई टीम 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। Download the My Team 11 app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. और आज महावीर जयंती है। जोधपुर के फतेहपुर से शोभा यात्रा निकलेगी। ऐसे में शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरेगी शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का जगह जगह पर किया जाएगा भव्य स्वागत। और ये तस्वीर जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर आज के इस खास दिन, जहां पर महावीर जयंती के खास मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, महावीर जयंती के खास मौके पर क्या कुछ नजारा, क्या कुछ तस्वीरें जोधपुर से नजर आ रही हैं अभी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं जालूर गेट चौराहे पर, जहां यह शोभा यात्रा है वो आई है। और यह शोभा यात्रा फतेहपुर से रवाना हुई है और अब जो है यहाँ जालूर गेट पर आकर के पूरी शोभा यात्रा यहाँ एकत्रित होगी और उसके बाद यह मुख्य मार्गों से होते हुए वापिस जूनी घनश्याम जी के मंदिर का जो चौक है वहाँ जाकर के संपन्न होगी। आप देख सकते हैं समाज के सभी लोगों में जबरदस्त उत्साह है महावीर जयंती को लेकर के। छोटे छोटे बच्चे ने अलग अलग देवी देवताओं की झांकियाँ हैं वो यहाँ बनाई हैं। निश्चित रूप से यह जो एक तरह से भगवान महावीर स्वामी को एक श्रद्धांजलि यहाँ उनकी ओर से दी जा रही है। आप देखिए पीछे जो झांकी है महावीर स्वामी की झांकी बनाई गई है और यह संदेश दिया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का संदेश इस झांकी के माध्यम से जो है दिया जा रहा है। जी, और बिल्कुल शिव प्रकाश, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी खूबसूरती के साथ में झांकी निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। सफेद रंग को महत्व दिया गया है। वहां मौजूद लोगों से जरा बातचीत करिए, जानिए कितना उत्साहित है वो इस झांकी को लेकर। जी, निश्चित रूप से यहाँ जो लोग मौजूद है हम उनसे बात करेंगे कि महावीर जयंती है, आज ये झांकियाँ निकल रही है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? इन झांकियों के माध्यम से क्या संदेश है? ये अहिंसा के महावीर स्वामी भगवान जो अहिंसा के पुजारी थे और सब लोगों को ये संदेश है कि अहिंसा का मार्ग अपनाएं। इसलिए जय जिनेंद्र, जय महावीर स्वामी की। इस शोभा यात्रा को लेकर के कितना उत्साह है? समाज के लोग सभी आ रहे हैं? समाज के लोग सभी बहुत दूर दूर से सभी मिलने के लिए आ रहे हैं। मेले में बहुत बड़ा उत्साह है, लोगों को में बहुत उल्लास बहुत ज्यादा है। देखिए, अहिंसा का संदेश जो है वो जन जन तक पहुंचाया जाए, महावीर स्वामी की जो शिक्षा है वो जन तक पहुंचे और सभी समाज के लोग आज सामूहिक रूप से इस शोभा यात्रा में जो है भाग ले रहे हैं। जी, शिव प्रकाश, किन किन मार्गों से होते हुए महावीर जयंती की ये शोभा यात्रा निकलेगी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर में यह एक जो मुख्य शोभा यात्रा है वो फतेहपुर से रवाना हुई है और यहाँ जालूर गेट तक आई है। वहीं एक दूसरी शोभा यात्रा जो है पांची रोड की तरफ से आई है और अब यहाँ से एक सामूहिक शोभा यात्रा जो है यहाँ से होते हुए रेलवे स्टेशन चौराया, त्रिपोलिया बाजार और सराबा बाजार होते हुए वापिस घनश्याम जी के मंदिर का जो चौराहा है वहाँ संपन्न होगी दिगंबर जैन मंदिर में और वहाँ विधिवत पूजा अर्चना है वो की जाएगी। शिव प्रकाश, क्योंकि देखिए बड़ी तादाद के अंदर लोग वहां पर मौजूद है, श्रद्धालु वहां पर मौजूद है, ऐसे के अंदर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम और यातायात को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है? जी, निश्चित रूप से अगर तैयारियों की लिहाज से बात की जाए तो यहाँ यातायात को डाइवर्ट किया गया है, एक तरफा यातायात किया गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो, शोभा यात्रा में भी कोई दिक्कत ना हो। तो प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। और शोभा यात्रा में आप देखिए युवाओं की यह मस्ती, कहीं ना कहीं उनको यहाँ आज महावीर जयंती का जो शोभा यात्रा है उसका आनंद यहाँ युवा उठा रहे हैं और इस शोभा यात्रा में नाचते गाते धार्मिक और देशभक्ति गीत है वो उनके साथ यहाँ शोभा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। जी, शिव प्रकाश, शोभा यात्रा के बाद में क्या कुछ कार्यक्रम होगा वहां पर? जी, शोभा यात्रा के बाद यहाँ जो सभी समाज के बंधु हैं वो वहाँ जैन मंदिर पहुँचेंगे जहाँ पूजा अर्चना होगी और उसके बाद शाम को सामूहिक प्रसादी का है वो आयोजन किया जाएगा।
इस सामूहिक प्रसादी में पूरे जोधपुर के जो समाज के लोग हैं वो शिरकत करेंगे। बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस भोज में भी एक सबसे बड़ा संदेश दिया जाएगा कि कोई जूठा ना छोड़े। हम हर बार देखा जाता है कि महावीर जयंती पर जो प्रसादी होती है उसमें एक स्लोगन होता है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो कहीं न कहीं उसका भी ये संदेश है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि महावीर जयंती के अवसर पर उनकी ओर से जो शिक्षाएं दी गई थी उनका यहाँ प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों को इस शिक्षा पर अब जो चलने का है वो संदेश भी दिया जा रहा है। और बिल्कुल शिव प्रकाश, देखा जा सकता है बड़ी खूबसूरत झांकी वहां पर सजाई गई है, बड़ी लंबी कतार झांकी की देखी जा रही है। जरा दर्शकों को बताइए कि इस झांकी के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है अभी। जी मैं बताऊंगा। जिस तरह से आप देखिए अभी यहाँ झांकी है, भगवान भोले शंकर की यह झांकी है, शिव जी की झांकी यहाँ सजाई गई है। शिव परिवार है वो यहाँ बैठा है। उसके अगर पीछे अपन देखा था जिस तरह से महावीर स्वामी की झांकी है वो सजाई गई थी और जैन तीर्थंकर जो हुए थे उनकी भी अलग अलग झांकियाँ इस शोभा यात्रा में शामिल है। जो भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उन सभी की शोभा यात्रा इस झांकियों के माध्यम से सजाई गई है। इसके अलावा और जो अन्य देवी देवता चाहे भगवान विष्णु की झांकी है वो यहाँ सजी है। अब आप देखिए कि महावीर स्वामी की एक झांकी संदेश यहाँ स्पष्ट रूप से है, अहिंसा परमो धर्म, बेरूबाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ है उसकी ओर से यह झांकियाँ निकाली जा रही है और सभी यहाँ उत्साह से परिपूर्ण है। दोपहर के लगभग 12 बजने को है लेकिन जो उनका जो उत्साह है वो पूरे चरम पर। आप देखिए भगवान ऋषभ देव की जो झांकी है वो सजाई गई है। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का संदेश दिया था। इस सामाजिक व्यवस्था में किस तरह से शिक्षा का एक संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि बिना शिक्षा के समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो यह संदेश इस झांकी के माध्यम से दिया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अलग अलग झांकियाँ हैं वो यहाँ सजाई गई है ताकि समाज में एक शिक्षा का संदेश जाए और एकता का संदेश जाए, अहिंसा का संदेश जाए, वह इन झांकियों के माध्यम से किया जा रहा है। जी और बिल्कुल शिव प्रकाश, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से खास महत्व दिखाया गया है पीले रंग का और सफेद रंग का। बड़ी तादाद में पुरुष और महिलाएं वहां पर पहुंचे हैं, सफेद और पीले वस्त्र धारण किए गए हैं। जरा कुछ लोगों से वहां पर बातचीत करेंगे कि शोभा यात्रा को लेकर जो कार्यक्रम आज हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारी उन्होंने पहले से की है, कितना उत्साह है पूरे कार्यक्रम को लेकर, पूरी शोभा यात्रा को लेकर। जी निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि जो शोभा यात्रा में लोग हैं जो यहाँ बन के बैठे हैं हम उनसे बात करेंगे कि इसको लेकर के उनमें कितना उत्साह है और कब से वह तैयारी कर रहे थे। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे इस शोभा यात्रा को लेकर के, किस तरह से आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना समय लगा आज तैयार होने में आपको? आज 4 घंटे। देखिए और भी यहाँ लोग हैं। सर यहाँ शोभा यात्रा का जो आयोजन हो रहा है इसमें सब सफेद ड्रेस और पाए हैं। बिल्कुल शिव प्रकाश, खूबसूरत तस्वीरें और जबरदस्त उत्साह।